नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू फैमिली की बढ़ती मुश्किलों की। लैंड फॉर जॉब केस में मुश्किल में इस वक्त लालू परिवार आ चुका है। सीबीआई की नई चार्जशीट में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसे लेकर जारी कर दिया है सम्मन। तो लैंड फॉर जॉब केस में मुश्किल में लालू परिवार, सीबीआई की नई चार्जशीट में तेजस्वी यादव आरोपी बने हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है सम्मन। लालू, तेजस्वी, राबड़ी समेत 17 आरोपियों को सम्मन भेजा गया है। 4 अक्टूबर की तारीख जब कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी बात यह कि सीबीआई की ओर से दायर की गई नई चार्जशीट में सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जाहिर तौर पर लालू फैमिली पर लगे गंभीर आरोपों के बीच बीजेपी हमलावर है, तो वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि यह कोई नई बात नहीं है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 17 आरोपियों को सम्मन जारी किया है। सभी को कोर्ट ने 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। नई चार्जशीट में सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामला खानदानी है और आईएनडीआईए में सबसे भ्रष्टतम नेता बनने की होड़ मची है, क्योंकि ये खानदानी उनका भ्रष्टाचार का मामला है और करप्शन के मामला पर आईएनडीआईए के अंदर सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति कौन, इसका चयन होना बाकी है। आपको बता दें कि 3 जुलाई को सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में नई चार्जशीट दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। वहीं इस मामले पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी कहते हैं कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के केस में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ललन जी ने पुख्ता प्रमाण उपलब्ध कराए हैं। और ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला वही है जिसको सबसे पहले जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह ने उजागर किया था। 2009 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उसमें श्री ललन सिंह और श्री शरद यादव इन लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मिलकर एक ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए किस तरह से लोगों को नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले जमीन लिखवा रहे हैं। ललन जी ने बहुत ही पुख्ता प्रमाण जो है उपलब्ध कराए हैं और इसलिए चार्जशीट पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है इसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बीजेपी हमलावर है तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, विपक्षी दल ऐसा करते रहेंगे और इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो तो कोई नई बात है, ये सब तो पुरानी बात है, कोई नई बात, ये तो होते ही रहेगा। ये ना पहला है ना अंतिम है, ये भी आप लोग जान जाइए। तो ये सब तो चलता रहता है, इसमें कुछ दम नहीं है। तो आखिर लैंड फॉर जॉब का घोटाला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा है घोटाला। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते घोटाला हुआ। यूपीए 1 के दौरान ये घपला हुआ था। 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। इस दौरान कई लोगों को बिना परीक्षा के ही नौकरी दे दी गई। जाहिर तौर पर अदालत के सख्त रवैये से आने वाले दिनों में लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहली बार तेजस्वी लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीटेड हुए हैं। अदालत का अगला रुख इस मामले में क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
देश की संसद से महिला आरक्षण बिल शानदार तरीके से पास हो गया। इसे ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में महिला मोर्चा की ओर से भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी दफ्तर पहुंचकर देशवासियों को महिला शक्ति को सशक्त बनाने की बधाई दी। उन्हें मत विभाजन का परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व Those against will please say no. No's. संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने की खुशी इस तस्वीर से बेहतर नहीं समझी जा सकती। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कैसे महिलाएं नाच रही हैं, खुशी से झूम रही हैं, इस एहसास को ही समझा जा सकता है। सालों से संसद में अटका हुआ बिल अब की बार दोनों सदनों से पास हो गया तो महिलाओं की खुशी जाहिर है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। पीएम मोदी के भव्य स्वागत की यहां तैयारी की गई थी। प्रधानमंत्री के आते ही मिठाई और फूलों का गुलदस्ता लिए महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक पास होने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने भी नारी शक्ति को सम्मान देते हुए इस ऐतिहासिक बिल के पारित होने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए मजबूत सरकार का होना बेहद जरूरी है। हालिया बिल इसका उदाहरण है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार कैसे वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा कर सकती है। आपको बता दें, राज्यसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण बिल के पक्ष में सभी मौजूद 214 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। इससे पहले लोकसभा में ये विधेयक पारित हो चुका। यहाँ लोकसभा में मौजूद 456 सांसदों में से 2 ही ने इसके खिलाफ मतदान किया। संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। सरकार ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। आरजेडी सांसद मनोज झा का लोकसभा में दिया वो बयान वायरल है, जिसमें वे कविता के जरिए अपने भीतर के ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं। बयान बवाली में सुनिए मनोज झा को। एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का,
पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी ने लोकतंत्र के मंदिर संसद में ऐसा बयान दिया जो संसदीय मर्यादा का भी अपमान है। दरअसल दक्षिण दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी कि गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे। तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी कर दी। इस पर रमेश भिदोड़ी भड़क गए और संसद में ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूं सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी। बाहर देखो, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52% लैंड फॉर जॉब मामले में जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जांच एजेंसियां केंद्र के दबाव में एक्टिव हो गई हैं, लिहाजा कोर्ट को ही इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, ये तो लगातार बार बार जब भी कुछ बात आती है उनको सम्मन इशू किया जाता है, वो जाते हैं जवाब देते हैं। अब न्यायालय का ये मामला है, परंतु ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये सब चीज तेज हो रही है। लग रहा है जैसे न्यायालय को इस पर संज्ञान लेकर कोई निर्णय पर आना चाहिए। और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल 2023 पारित होने के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया। महिलाओं के जश्न की तस्वीर वायरल है। तो महिला सांसदों के जश्न की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ भारी बहुमत के साथ, उसके बाद जश्न मनाते हुए अपने अधिकारों का जश्न गुलाल के तौर पर ढोल नगों की थाप पर। जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भिलाई में हो रही महिला समृद्धि सम्मेलन में पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की। अभी संसद भवन पहुंची थी। इनकी तस्वीर भी वायरल है। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। भारत की सख्ती के बाद बदले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर। कहा, भारत एक महत्वपूर्ण देश, हम भारत के साथ मिलकर के। नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सनातन पर विवादित टिप्पणी के मामले में नोटिस जारी। सीताराम येचुरी का लोग को लेकर बयान। चुनाव के बाद आईएनडीआईए मिलकर प्रधानमंत्री पद का करेगा फैसला। कर्नाटक की जेडीएस पार्टी एनडीए में हुई शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। दोनों सदन में महिला आरक्षण बिल पास होने पर बीजेपी कार्यालय में मना जश्न। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के छुए पैर। महिला आरक्षण कानून पास होने पर महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति को करेगा मजबूत। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर महिला आरक्षण कानून पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान। कहा, लोकसभा में ओबीसी आरक्षण की जरूरत नहीं। सीमा सिंह ने की पीएम की सराहना। महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक फैसला। बिल में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का अलग से हो प्रावधान।
लैंड फॉर जॉब बाबर को पेश होने के आदेश। कोर्ट के सम्मन पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान में सम्मन पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, कहा यह सब प्रेशर पॉलिटिक्स, चुनाव में जनता देगी जवाब। लैंड फॉर INTI से डरी हुई है बीजेपी, मजबूत आवाज को दबाना चाहती है। सम्मन पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, कहा सीएम न फंसने में विश्वास करते हैं और न ही किसी को बचाने में। लालू तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट के सम्मन पर बोले मंत्री अशोक चौधरी, कहा पूरा मामला कोर्ट देखेगा, कर सकते कोई टिप्पणी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आरजेडी पर निशाना, कहा मंत्रियों से बयानबाजी कराकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे लालू प्रसाद। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार को बताया महागठबंधन की सरकार, कहा सबसे ज्यादा भ्रष्ट होने की लगी है होड़। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा 40,000 करोड़ खर्च करके भी 40 बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बीजेपी पर आरोप, कहा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। INDI में सीट शेयरिंग पर बोले जल संसाधन मंत्री संजय झा, कहा सीट शेयरिंग के लिए हर राज्य में गठित होगी कमेटी। दिल्ली से वापस रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन, पिता शिबू सोरेन से की मुलाकात, लीगल टीम से भी ली राय। ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को भेजा 23 सितंबर का सम्मन, मुख्यमंत्री हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं सम्मन के खिलाफ याचिका। तो इस खास शो में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।